न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। पाकिस्तान में प्रदर्शन करने को तैयार इमरान खान की पार्टी, कल हाई कोर्ट में विदेशी साजिश वाली चिट्ठी पर होगी सुनवाई। शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय, संयुक्त विपक्ष ने नामित किया अपना उम्मीदवार, कल संसद में होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग के मामले में दिल्ली के कई जगहों पर की छापेमारी, खुफिया इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान के बाद मायावती का पलटवार, कहा बीजेपी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड देखे कांग्रेस। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नडाबेट में व्यू पॉइंट का किया उद्घाटन, यहां बॉर्डर की फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंकों का किया जाएगा प्रदर्शन। पंचकुला में जन विकास रैली में शामिल हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, रामनवमी के पावन अवसर पर सीएम ने भगवान राम की मूर्ति पर अर्पित किए पुष्प, इस मौके पर सीएम को भेंट की गई गदा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 18 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए लोन के इच्छुक आवेदकों को लोन पत्र भी किए वितरित। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा आखिरी गेंद तक खेलने का दावा करने वाले का खेल हुआ खत्म। पलवल में पूर्व मंत्री करण दलाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भवानीखेड़ा में ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें, खेतों में गंदा पानी जमा होने से फसलों को हो रहा नुकसान, सभी ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। ग्रामीणों ने कहा कई बार अधिकारियों को की गई है शिकायत, लेकिन इसके बावजूद नहीं निकल रहा कोई समाधान। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा किया बरामद, फिलहाल दुकान के मालिक से पूछताछ जारी। नांगल चौधरी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चैन स्नेचर गैंग की महिला को किया काबू, मौके पर आरोपी महिला से मंगलसूत्र बरामद। बस में चढ़ते समय एक महिला के गले से छीना था मंगलसूत्र, मामले में आरोपी महिला से पूछताछ जारी, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। पृथला के विधायक पंडित टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर हुआ बैठक का आयोजन, स्थानीय लोग हुए शामिल, बैठक में गतपुरी टोल को लेकर की गई चर्चा। चंडीगढ़ में कैब ऑटो संयुक्त मोर्चा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैब कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा, किराए में की 25% वृद्धि की मांग पूरी न होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। रोहतक में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को भी मारी गोली, घरेलू कलह बताई जा रही वजह। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों शवों को कब्जे में लेकर शुरू की गई जांच पड़ताल, प्राथमिकी जांच में घरेलू कलह बताई जा रही वजह। पंजाब में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पार्टी में किए बड़े बदलाव, अमरिंदर सिंह बराड़ बनाए गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव में हारने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पद से दिया था इस्तीफा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजा बराड़, पार्टी हाईकमान ने बराड़ के अलावा प्रताप सिंह बाजवा को बनाया नेता विपक्ष, तो वहीं भारत भूषण आशु को मिली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अमृतसर में एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग के चलते लाखों का हुआ नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मोगा में मुफ्त नेत्र जांच कैंप का आयोजन, भारी संख्या में युवाओं ने करवाया अपना चेकअप, भारतीय जागृति मंच की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
मुक्तसर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 600 ग्राम हेरोइन के साथ 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। जालंधर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, एक घर से लाखों रुपए से भरा बैग किया जब्त, बैग को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद, तरनतारा एनएच 54 पर एक बाइक सवार ने की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। टोल प्लाजा से बदमाश 500 रुपए का बंडल लेकर हुआ फरार, वहीं कर्मचारियों ने कहा यह आए दिन होती है चोरी की वारदातें, प्रशासन उठाए सख्त कदम। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, योगी सरकार से जताई असंतुष्टि, कहा योगी राज में मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ। नवरात्र के आखिरी दिन महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर सजी नगरी वधुओं की महफिल, हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार, इस दौरान महिलाओं ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। रामनवमी के पावन अवसर पर बाराबंकी में भी धूम, सुबह से मंदिरों में पूजा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने मंदिर में मत्था टेक मांगी मन्नत। यूपी में एमएलसी चुनाव होने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी की जीत का किया दावा, बीते दिन हुई थी वोटिंग, 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। रायबरेली में एक्शन मोड में पुलिस विभाग, अवैध शराब माफिया से 2 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति की गई जब्त, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक इनामी बदमाश घायल तो वहीं मौके से एक बदमाश फरार। घटनास्थल से पुलिस ने कई हथियार भी किए बरामद, आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में शराब माफिया पर चला प्रशासन का हंटर, शराब माफिया की कई संपत्तियां हुई सील, आगे की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी में दिख रहा जीरो टॉलरेंस नीति का असर, पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर की सख्त कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर प्रभारी निलंबित। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर चालक ने बाइक और टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, कई लोग घायल। जोधपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, नियंत्रित होकर पलटी टैक्सी, हादसे में एक महिला की मौत तो वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, साथ ही रास्ते को करवाया क्लियर। पाली में विधायक खुशबीर सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, जल संकट से निपटने को लेकर हुई चर्चा, बैठक में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों समेत कई लोग रहे मौजूद। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को मिलेगा टैंकर का सहारा, विधायक ने अधिकारियों को टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करने के दिए निर्देश। राजस्थान के बीकानेर में सीएम अशोक गहलोत के दौरे का दूसरा दिन, आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे सीएम, सुनेंगे लोगों की समस्या। जनसुनवाई के बाद सीएम स्वर्ण कलश स्थापना दिवस समारोह में भी करेंगे शिरकत, अपने दौरे के पहले दिन एनएसयूआई के 52वें स्थापना दिवस में शामिल हुए थे सीएम। रेनवाल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, श्रद्धालुओं की जेब काटने वाले गिरोह का किया खुलासा, मामले में 2 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार। पुलिस ने चारों आरोपियों से 22,000 रुपए की राशि की जब्त, सभी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
श्रीनगर में बच्चे के साथ दुष्कर्म को लेकर लोगों का प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की उठाई मांग। वहीं डीएसपी ने पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। डीएसपी ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का आश्वासन, कहा जल्द आरोपियों को डालेंगे सलाखों के पीछे। जोधपुर में 3 लेयर एलिवेटेड रोड का किया जाएगा काम जल्द शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान, कहा 2 साल में पूरा होगा निर्माण। राजस्थान के कूचामान में शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा। फायरिंग के दौरान एक शख्स हुआ घायल। मौजूदा लोगों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। श्रीगंगानगर में त्योहारों को लेकर अधिकारियों की बैठक। इस दौरान सामाजिक धार्मिक संगठनों ने लिया हिस्सा। एसडीएम अर्पिता सोनी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पाली में रामनवमी पर्व के मौके पर अहिंसा दौड़ का हुआ आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा, लोगों को अहिंसा का दिया संदेश। भरतपुर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखंडीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर की चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोर्टल से जोड़ा जाए। पाली में भी रामनवमी को लेकर धूम, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने मत्था टेक मांगी मन्नत। पाली में भी रामनवमी की दिखाई दी धूम। पाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात का किया खुलासा। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मशाला में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास जारी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, अलग अलग बैंकों के साथ मिलकर संचालित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। अब आरसीटी ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र के अलावा मत्स्य पालन का भी कराया गया प्रशिक्षण शुरू। इस दौरान 10 से 35 अभ्यर्थियों के लिए 10 दिन का शुरू होगा कोर्स। नाहन में सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारियों ने की मासिक बैठक। कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर की चर्चा। इस दौरान विशेष तौर पर कर्मचारियों के लंबित पड़े मेडिकल बिलों के भुगतान पर हुआ मंथन। हिमाचल के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां से लिया आशीर्वाद। जम्मू के कुंजर में बीडीसी आफ्ताब बेग ने पंचायत सचिवालय का किया उद्घाटन। अब एक ही जगह पर मिल सकेंगे पंचायत सचिव, पटवारी समेत कई अधिकारी। रोजाना 2 घंटे की देंगे हाजिरी। श्रीनगर में पुलिस ने जामिया मस्जिद में नमाज के बाद 13 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी पर देशद्रोह के आरोप। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने की थी देश के खिलाफ नारेबाजी। मौके पर पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी, कहा शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। कानून के प्रावधानों के तहत होगी सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मंत्री जी ने गोद लिया बड़ौली गांव। कैसी हुई इस गांव की परवरिश?
दावे सच्चे या वादे झूठे, मतलब इतनी गंदगी हो रही है, इतने मच्छर। कैसा है गांव का विकास हाल, होगी गहनता से हकीकत की पड़ताल। ना उनकी कोई साफ सफाई करवाई है। देखिए जनहित स्पेशल मेरा लाडला गांव, आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बदलते मौसम में बच्चों का कैसे रखे ख्याल, बच्चे का चिड़चिड़ापन कैसे करे दूर। डॉक्टर नीरज वर्मा, एमडी शिशु रोग विशेषज्ञ, बहादुरगढ़ और डॉक्टर रवि गर्ग, MBBS MD पिहोवा देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 0116680770 और 0116680770 और 011668077003। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। श्रीनगर में JKRTC कर्मचारियों का प्रदर्शन, लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग, साथ ही कर्मचारियों ने दी चेतावनी, कहा अगर मांगे नहीं हुई पूरी तो करेंगे संघर्ष। रूस यूक्रेन जंग के बीच कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से की मुलाकात, जानी यूक्रेन की स्थिति। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को दिया मदद का आश्वासन, कहा यूके यूक्रेन को और अधिक भेजेगा रक्षात्मक हथियार, जिससे जंग में यूक्रेन को मिलेगी मदद। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 45 दिन से जारी है जंग। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से हुए हैं तबाह, लाखों लोग देश छोड़ने को हुए हैं मजबूर। जानकारी के मुताबिक कई यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलने की बना रही योजना, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई पुष्टि। यूक्रेन जल्द बन सकता है EU का मेंबर। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता में उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया था बूचा का दौरा। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की को सौंपा था मेंबरशिप क्वेश्चनर। EU मेंबर बनने के बाद देने होते हैं कुछ सवालों के जवाब। उर्सुला ने जेलेंस्की को सौंपे वही सवाल। जेलेंस्की इन सवालों का तय समय में देंगे जवाब। UGC इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक। UGC इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, किए गए बहुत सारे ट्वीट। 2 दिन से हैकर्स के निशाने पर देश के प्रतिष्ठित संस्थान। पाकिस्तान में इमरान खान की पारी का दी एंड। शहबाज शरीफ ने किया क्लीन बोल्ड। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। PTI के सांसदों ने किया बहिष्कार। IPL के सीजन में चेन्नई की लगातार चौथी हार। हैदराबाद ने 8 विकेट से दी मात। हैदराबाद की टीम ने 155 रनों का लक्ष्य 17.4 ओवर्स में किया हासिल।
लगातार चौथी हार के बाद चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जिस तरीके से सोची थी उस तरीके से नहीं हुई शुरुआत। साथ ही बोले, दोनों विभागों में करेंगे सुधार का प्रयास। हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई चेन्नई सुपर किंग्स। लोगों ने मीम बनाकर किया शेयर, सोशल साइट्स पर मीम वायरल। श्रीलंका टीम के हेड कोच बने इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी क्रिस सिल्वरवुड। बांग्लादेश में होने वाली टेस्ट सीरीज में रहेगा सिल्वरवुड का पहला टास्क। इंग्लैंड के कोच भी रह चुके हैं क्रिस। आयशा टाकिया का 36वां जन्मदिन आज। अपनी पहली फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में छा गई थी आयशा। महज 15 साल की उम्र में की करियर की शुरुआत। आयशा टाकिया के पति के साथ गोवा एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी। फरहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। बोले, अफसर ने की छूने की कोशिश और पास किए रेजिस्ट कमेंट। गोवा एयरपोर्ट ने मांगी माफी। रामचरण की नई फिल्म आचार्य का ट्रेलर 11 अप्रैल को होगा रिलीज। फिल्म में रामचरण के साथ उनके पिता चिरंजीवी भी आएंगे नजर। बाप बेटे की जोड़ी का पर्दे पर देखने के लिए फैंस को काफी इंतजार। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रिप्टिंग शुरू। एक बार फिर सरदार बने नजर आएंगे अजय देवगन। इनके साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा भी लीड रोल में आएंगे नजर। नीतू कपूर ने बेटे रणबीर की शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, दूल्हे के रूप में रणबीर को देखना चाहते थे ऋषि कपूर। आप देख रहे हैं